नमस्कार दोस्तों, सुयोग होम्यो क्लिनिक कोलकाता में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसका कॉजेस, इसका कारण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों, ऑस्टियो प्लस आर्थराइटिस, इसका दो शब्दों से बना हुआ है। ऑस्टियो का मतलब है हड्डी और आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये क्या है, एक जोड़ों के दर्द पैदा करने वाला एक बीमारी है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्रॉनिक डीजेनरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये मैकेनिकल वेयर एंड टियर ऑफ द जॉइंट। अब ये मैकेनिकल वेयर एंड टियर ऑफ द जॉइंट ये कैसे है, इसको हम पहले समझ दें। इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट। तो मान लीजिए ये हमारा नी जॉइंट है। नी जॉइंट में क्या है, ऊपर से एक हड्डी है और नीचे से एक हड्डी है। तो दोनों हड्डी का जो जोड़ है, इसमें बहुत सारे लिगामेंट और टेंडन से दोनों हड्डी को ये जोड़ के रखते हैं। और इसका साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, जिससे साइनोवियल फ्लूइड्स सिक्रेशन होता है, और दोनों हड्डी का बीच में जो है कार्टिलेज रहता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन से जो फ्लूइड निकलता है वो गाढ़ा होता है, और वो फ्लूइड जो है हमारा जो मूवमेंट है उसमें मदद करता है। और कार्टिलेज हम जो दौड़ भाग करते हैं वो दोनों जॉइंट के बीच में शॉक एब्जॉर्ब करता है। मतलब हम जैसे जंप करते हैं या पैर फैलते हैं, उसको बीच में जो टकराव होता है दोनों हड्डियों के बीच में, वो टकराव होने से रुकता है। तो दोस्तों, ये आर्थराइटिस कैसे हो जाता है, जब हमारा एज बढ़ता है। एज बढ़ने के साथ साथ ये कार्टिलेज जो है टूटने लगता है, घिसने लग जाता है, और साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, जिससे कि ये जो दो जोड़ों के बीच में जो गैप है ये पास आने लगता है, जिससे दोनों हड्डी का बीच में ये रगड़ खाता है, और रगड़ खाने से पेन शुरू हो जाता है। तो इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी आर्थराइटिस और सेकेंडरी आर्थराइटिस। प्राइमरी आर्थराइटिस एज के हिसाब से वो बढ़ते रहता है। जैसे मेरा एज जब कम था, मतलब 20-25 साल था, तो मेरा सिर में जो है बहुत सारे बाल था, काला था। अभी जैसे मेरा एज बढ़ रहा है, उसी हिसाब से क्या होता है, बाल सफ़ेद होने लगता है, झड़ने लगता है। इसी हिसाब से आर्थराइटिस भी 40, 50, 60 जैसे जैसे एज बढ़ता है उसी हिसाब से ये इसका इंटेंसिटी बढ़ते रहता है। आज सेकेंडरी क्या है, जैसे कि कोई चोट लगा, किसी डिजीज़ का वजह से होता है, इसी को हम सेकेंडरी आर्थराइटिस कहते हैं। अभी इसका कॉजेज़ क्या है, तो कॉजेज़ क्या है, मेन जो है एज फैक्टर है। एज फैक्टर क्या है, जैसे मैं अभी बोला, जैसे एज बढ़ता है उसी हिसाब से साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है और कार्टिलेज घिसने लगता है। तो एज फैक्टर जो है इसका एक कारण है। दूसरा है जेनेटिक। अगर आपका माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी को आर्थराइटिस था तो आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ये सबसे बड़ा कारण है कम उम्र में जिनका आर्थराइटिस होता है। तो हमारा जो वेट बेयरिंग जॉइंट है, जैसे हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, इसमें क्या है, वेट ज़्यादा होने का वजह से ये कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जल्दी घिस जाने लगता है और आर्थराइटिस का चपेट में आ जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उनको ये बीमारी हो सकता है। ट्रॉमा या इंजरी, मतलब आपका अगर कोई चोट लगा है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स। जैसे प्लेयर्स है जो फुटबॉल खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, वो जो ज़्यादा अपना दौड़ भाग करता है उसके वजह से उनको आर्थराइटिस हो सकता है। अब दोस्तों, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले तो इसमें पेन होगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, नेक्स्ट है स्वेलिंग होगा, सूजन हो सकता है,
रेडनेस होगा और मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब जो है जैसे आप सुबह उठोगे आप बिल्कुल चलने नहीं पड़ेगा और जकड़न आकड़न में आपको शरीर जैसे अकड़ के रखेगा, आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैंने शुरू में कहा, जब साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है तो क्या है, हमारा जो जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगता है। क्रैकिंग साउंड ऑफ द जॉइंट, मतलब आप जैसे चलने लगोगे, चलने फिरने किसी किसी को क्या होता है, ये जॉइंट में कट कट टक टक आवाज़ आता है। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट। आपका जॉइंट में डिफॉर्मिटी होता है, मतलब उसको स्पार निकल के आ जाता है, कोई हड्डी बढ़ जाता है जिसको हम ऑस्टिफाइड्स बोलता है, और बोन जो है टेढ़ा होने लगता है, इसको हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है बोन स्पार। बोन स्पार क्या होता है, दोनों हड्डी जब आपस में जोड़ता है तो वो टकराने की वजह से हड्डी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है स्पार्क के माध्यम, मतलब नोकीला कोई चीज़ जैसे आपको चुभता है वैसे ही ये चुभने लगता है। ये था दोस्तों इसका साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है दोस्तों अभी रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के बीच में फ़र्क क्या है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और ऑस्टियो आर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव डिजीज है। तो दोस्तों रिमेटिक आर्थराइटिस के लिए मेरे एक अलग से वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, उसके बारे में उसको पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगा। अभी है हमें पता कैसे लगेगा कि मुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस हुआ है, तो इसमें एक्सरे करने से एमआरआई में आपको पता चल जाएगा, जैसे कि दोनों हड्डियों के बीच में जो स्पेस है ये अगर आसपास आ जाता है तो आपको जो है पता लगेगा कि आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस हुआ है। और इसी के साथ विटामिन डी और सीरम कैल्शियम का टेस्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको अगर शरीर में कैल्शियम का कमी है तो इसको आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, तो साथ ही इसको चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों आप आते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए। ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए मॉडर्न मेडिसिन में या एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, उन्होंने बस पेन किलर देते रहते हैं, जो पेन किलर आपका सिर दर्द होने से भी देता है, आँख में दर्द होने से भी जो देता है, घुटने में दर्द होने से भी वही पेन किलर देता है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जिससे कि आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा 30। ब्रायोनिया अल्बा 30 का इसका सिम्टम्स है, आप जब रेस्ट में रहोगे, कंप्लीट रेस्ट पोजीशन में रहोगे तो आपको आराम मिलेगा। जैसे ही थोड़ा सा आप मूवमेंट करोगे, चलने फिरने लगोगे तो आपको दर्द एकदम बढ़ जाएगा, और इसको दर्द जो जॉइंट है उसमें आप दबाने से आराम मिलेगा। आपको अगर ऐसे सिम्टम्स है तो ब्रायोनिया अल्बा 30 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपको राहत मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रस्टक्स 30। रस्टक्स का सिम्टम ब्रायोनिया से एकदम अपोजिट है। रस्टक्स में आपको चलने फिरने से आराम मिलता है और रेस्ट पोजीशन में आपको दर्द बढ़ता है, और रेनी डैम्प वेदर में आपको दर्द बढ़ता है। इसको अगर गर्म सेकाई किया जाता है तो दर्द में आराम मिलता है। आपका अगर ऐसे सिम्टम है तो रस्टक्स 30 आपके लिए रामबाण दवा है। तो रस्टक्स 30 2 से 3 बूंद दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार लेने से आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एपिसमेल 30। एपिसमेल 30 का सिम्टम्स है, आपको जॉइंट में पेन होगा, लेकिन ऐसे पेन होगा जिस पेन से मधुमक्खी जैसे काट देता है, ऐसे डंक मारने का जैसे आपको पेन होगा, जैसे इसको स्टिंगिंग पेन बोलता है। और एपिस का एक और जो है मेन काम है साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज खींचने से जो जॉइंट में डिजॉर्डर होता है उसको ये ठीक करता है। तो आपको एपिसमेल 30 का 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपको आराम मिलेगा। मेडोरिनम नेक्स्ट मेडिसिन है मेडोरिनम 200। दोस्तों मेडोरिनम 200 जो फीमेल पेशेंट मेनोपॉज का बाद आर्थराइटिस हुआ है उनको मेडोरिनम 200 दिन में, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो दिन में 4 बूंद सुबह 1 बार लेना है। अगर दर्द कम है तो हफ्ता में
एक दिन 4 बूंद लेना है। जैसे कि आप आज संडे को 4 बूंद लिया, नेक्स्ट संडे को आपने 4 बूंद लेना है, तो आपको अर्थराइटिस जड़ से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 का सिम्टम्स है दोस्तों, जो जॉइंट में जो है डिफॉर्मिटी हो जाता है, इसका शेप चेंज हो जाता है, नोड्यूल्स आता है, और जॉइंट में जब चलते फिरते हैं उसमें कट कट टप टप आवाज़ आता है, और गर्म में इसको आराम मिलता है, और रात को इसका दर्द जो है बढ़ जाता है। आपका अगर ऐसे सिम्टम्स है तो कॉस्टिकम 30 2 से 3 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लीडम्पल 30। लीडम्पल 30 का क्या है, आपका पैर के नीचे सोल में पेन है, एंकल जॉइंट में पेन है, और ये पेन जो है असेंडिंग टाइप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। अगर आपका एंकल जॉइंट पे पेन हुआ और ये पेन अगर मूव करके घुटने की तरफ जाता है तो आपको इसका सबसे अच्छा मेडिसिन है लीडम्पल 30। और इसमें जो है आपको चलने फिरने से ये बढ़ता है और ठंडा में आराम मिलता है। जैसे कि आप पैर को आइसी कोल्ड वाटर में, मतलब बर्फ पानी में डुबा के रखोगे तो आपको आराम मिलेगा। आपका अगर ऐसे सिम्टम्स है तो आपके लिए लीडम्पल 30 2 से 3 बूंद 3 बार लेने से आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों क्लोफाइलम 30। क्लोफाइलम 30 क्या है, ये आपका जो है स्मॉल जॉइंट्स में, जैसे फिंगर जॉइंट्स हो गया, टो जॉइंट्स हो गया, पैर का जो उंगली का छोटा छोटा जॉइंट्स है, इस पर आपको स्टीफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये आपको जो है मुट्ठी बंद करने नहीं देता है, इतना कटिंग पेन होता है, ड्राइंग पेन होता है, आपको मुट्ठी बंद करना मुश्किल होता है। और ये पेन जो है इसका सीवियर कटिंग टाइप ड्राइंग पेन होता है, ये बिल्कुल मुट्ठी बंद करने नहीं देता। और पेन जो है शिफ्टिंग होता है, जैसे अभी इस जॉइंट पे पेन है तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है इस जॉइंट पे पेन नजर आएगा, तो शिफ्टिंग टाइम पेन होता है। दोस्तों आपका अगर ये सिम्टम्स आता है तो आपका दवाई है क्लोफाइलम 30। इसको 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रूटा 30। रूटा 30 क्या है, आपका जो रिस्ट जॉइंट में जो पेन होता है, रिस्ट में जो बहुत सारे टेंडन और लिगामेंट्स लगे रहता है, इसमें अगर कोई खिंचाव हो जाता है या सूज जाता है, जिसका वजह से ये रिस्ट जॉइंट फूल जाता है, इसमें जो है रूटा बहुत अच्छा काम करता है। रूटा को 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपको आराम मिलेगा। अभी दोस्तों एक मैं मेडिसिन बता रहा हूँ जिसको लेने से किसी भी जॉइंट में अगर आपको पेन हो वो बहुत अच्छा काम करता है। गुआइकम मदर टिंचर, इसमें किसी भी जॉइंट में आपको पेन हो, इसको 10-10 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में लेने से आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन एक तेल के बारे में बताऊंगा। आपको अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, वो तेल जॉइंट में अफेक्टेड एरिया में लगा के हल्का सा मालिश करने से आपको पेन से राहत मिलेगा। तो पहले ऑयल है रिमोटन ऑयल, हैप्को कंपनी का है, ये पेन किलर ऑयल है। आपको हाथ में तेल लेके आपका जो है जहाँ पेन हो रहा है उसको हल्का सा मालिश करने से आपको पेन में राहत मिलेगा। आपका अगर किसी दुकान में रिमोटन ऑयल ना मिले तो ऑलमूव ऑयल BNT कंपनी का ये लगाने से भी आपको राहत मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसका जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाने का ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, बी हैप्पी विथ होम्योपैथी। जय हिंद।